नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आप सभी को पता है कि मैं साइंस की क्लास सेकंड लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो अपन पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल और क्षार और लवण में कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर आप डिटेल ना पढ़ाते हुए क्वेश्चन आंसर हमें क्वेश्चन आंसर सीरीज करवा दीजिए। तो मैंने आपके लिए सोचा सही है, ये बात भी सही है कि एग्जाम के टाइम के अनुसार अपन देखते हैं कि 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में यदि अपन डिटेल्ड क्लास करेंगे तो काफी लंबा चले जाएगा अपना सिलेबस और अपना क्वेश्चन आंसर कवर नहीं हो पाएंगे। तो अभी के लिए अपने लिए खास बात क्या है, अपने को करना है क्वेश्चन आंसर, एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर करना है। तो मैं आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिससे आपके क्वेश्चन आंसर एक भी बाहर नहीं जाएगा, वो पूरा आपको क्वेश्चन आंसर लेकर आपके लिए आऊंगा। तो डेली जुड़ना ना भूले एसवीआई ट्यूशन क्लासेस पर। हमारा चैनल आप लोगों को पता ही है, एसवीआई ट्यूशन क्लासेस पर आप डेली जुड़ना ना भूले, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन में क्या है सर, क्या है देखिए इधर क्या है। अम्ल किन्हें कहते हैं? तो अम्ल बेटा एसिड किसे कहते हैं? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगली स्लाइड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो पहले मैं हिंदी मीडियम को बता दूंगा, फिर इंग्लिश मीडियम को भी क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा। तो देखते हैं अम्ल कहते हैं किसे हैं। तो अम्ल कैसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जी हाँ बच्चे, कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसा मैंने आपको स्लाइड में बताया था, पहली क्लास में बताया था कि नींबू में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। नींबू को अपन चखेंगे कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा, सॉरी खट्टा लगेगा। कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तथा ये क्या करते हैं बच्चे? क्वेश्चन अधिकतर पूछा आता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है आपका, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि अम्ल क्या करते हैं। तो अम्ल करते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल। कैसे करते हैं? ब्लू टू रेड। नीले लिटमस पत्र को कैसे करते हैं? वो लाल करते हैं। तो आपने को पहचान बतानी है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल। कौन कर देते हैं? अम्ल कर देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। 2 नंबर में यदि क्वेश्चन आएगा आपको कि अम्ल कहता किसे है, तो आप लिख देंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं बेटा? लाल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? लाल कर देते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन आएगा क्षारक किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं? क्षार को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्षार किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं? तो क्षारक कहते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे या कसौले होते हैं। कैसे होते हैं मेरे बच्चे? जो आपके क्षारक होते हैं वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीखे होते हैं, विषैले होते हैं या कड़वे होते हैं, कसेले होते हैं। तथा ये क्या करते हैं? देखो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहे थे और यहाँ पे क्या होगा? उल्टा, जस्ट उल्टा होगा। ये क्या करेंगे? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो क्या कहलाएगा? वो क्षारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारक, या आप बोल देते हैं क्षारक कहलाएगा। क्षार किन्हें कहते हैं? तो क्षार यदि डायरेक्ट पूछ ले कि क्षार किसे कहते हैं तो एक और हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि सर क्षार किसे कहते हैं? जो जल में मिले क्षारक कहलाते हैं। जल में मिले होंगे तो क्या कहलाएंगे? क्षारक कहलाएंगे। सिंपल सा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं? बताइए, अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहेंगे बेटा? अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं? तो अम्ल क्षार सूचक उन्हें कहते हैं वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं जो बताते हैं हमको, क्या करते हैं? जो हमें बताते हैं कि यहाँ अम्ल है, कि यहाँ क्षार है, वो क्या कहलाएंगे? आपके अम्ल क्षार सूचक कहलाएंगे। ये 2 तरह के होते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं या संश्लेषित भी हो सकते हैं। प्राकृतिक भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियली बनाए हुए भी हो सकते हैं। सर कौन से हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को ये कैसे कैसे हो सकते हैं। देखते चलिए मेरे साथ कैसे कैसे हो सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें प्राकृतिक सूचक की बात करें, हम प्राकृतिक सूचक ये कितने 3 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सर पहला कौन सा है? तो पहला होता है प्राकृतिक सूचक। कौन सा आता है? प्राकृतिक सूचक। पहला कौन सा होता है? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या कहलाते हैं? फिर सेकंड होते हैं, देखो प्राकृतिक को क्या बोलते हैं? नेचुरल। कैसे? नेचुरल सूचक, ठीक है ना। फिर दूसरा होता है आपका कृत्रिम सूचक। कौन सा होता है? कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। कृत्रिम सूचक कैसे होते हैं? प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तीसरा आपका होता है गंधीय सूचक। गंध से यानी कि सूंघ कर पता करते हैं। कैसे होते हैं? गंधीय सूचक।
गंधीय सूचक होते हैं। कौन से होते हैं? तीसरे गंधीय सूचक। सर हमें बता दीजिए कौन से प्राकृतिक सूचक है, कौन से कृत्रिम सूचक है और कौन से गंधीय सूचक है। तो देखो देखते चलिए, सबसे पहले यदि प्राकृतिक सूचक की बात करें तो वे सूचक जिनको हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? कृत्रिम सूचक वे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित होते हैं, मतलब मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। मानव निर्मित जो होते हैं उन्हें कहते हैं अपन कृत्रिम सूचक। और गंधीय सूचक क्या होते हैं? तो गंधीय सूचक वो होते हैं जो सूचक जिनसे हम गंध के द्वारा पता लगाते हैं कि यह अम्ल है कि क्षार है। जिसे हम गंध के द्वारा पता लगाते हैं कि यह अम्ल है कि क्षार है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? गंधीय सूचक। गंध के द्वारा पता लगाते हैं, गंध के द्वारा पता लगाते हैं। अच्छा है क्या? सबसे पहले यदि सर हम बात करें, हम प्राकृतिक सूचक की बात करें तो प्राकृतिक सूचक क्या है? प्राकृतिक सूचक क्या है? सबसे पहले यदि हम बात करें प्राकृतिक सूचक की तो प्राकृतिक सूचक में पहले हो गया लिटमस पेपर। कौन सा हो गया? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? लाइकेन से प्राप्त करते हैं। बात करें दूसरा हल्दी, हल्दी टर्मरिक जिसे बोलते हैं, हल्दी हो गया। कृत्रिम सूचक की यदि हम बात करें, कृत्रिम सूचक की यदि हम बात करें तो कृत्रिम सूचक में क्या आ जाएगा? मेथिल ऑरेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेथिल ऑरेंज आ जाएगा। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज आ जाएगा। और एक और फिनोल्फथलीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फिनोल्फथलीन। ठीक है ना। यदि बात करें गंधीय सूचक की तो गंधीय सूचक में क्या आ जाएगा? तो गंधीय सूचक में क्या आ जाएगा? गंधीय सूचक में कटा हुआ प्याज। क्या आ जाएगा? कटा हुआ प्याज, कटा हुआ प्याज। और कटा हुआ प्याज के बाद क्या आ जाएगा? आपका लौंग का तेल। क्या आ जाएगा? लौंग का तेल, लौंग का तेल। तो इनसे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ अम्ल है कि क्षार है। ये क्या है? सूचक है। क्या है? सूचक है। ठीक है ना। समझ में आया? समझ में आया। तो इन्हीं को हम ट्रांसलेट इंग्लिश में यदि करके देखें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है व्हाट आर एसिड। तो एसिड क्या होता है? दो सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट, जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं। एंटर द ब्लू लिटमस पेपर रेड आर एसिड, रेड आर एसिड। तो जो क्या कर देते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो एसिड कहलाते हैं। यदि सेकंड की हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन की व्हाट आर कॉल्ड बेस। बेस क्या होता है या क्षार क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं क्षार, बेस को। तो बेस, बेस दो सब्सटेंस विच आर शार्प और बीटर और stringent in taste and can stand red litmus paper. Those which turn water blue are called base. जो क्या करते हैं? जो क्या करते हैं? जो क्या करते हैं? रेड लिटमस को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। रेड लिटमस को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे बेस कहलाते हैं। दो सब्सटेंस विच आर शार्प और बीटर और स्ट्रिंजेंट इन टेस्ट। ठीक है ना। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? अगला व्हाट इज कॉल्ड what are called acid base indicator. What are called acid base indicator. Indicator, acid base indicator कौन होते हैं? सूचक क्या होते हैं? तो सूचक की यदि हम बात करें तो acid base indicators those natural or synthetic chemicals that indicate the presence of acid and base. Those which indicate the presence of acid are called acid base indicator. जो हमें क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट का मतलब क्या होता है बच्चे? इंडिकेट, इंडिकेट समझो गाड़ी के इंडिकेटर। अपने गाड़ी के इंडिकेटर क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं ना कि हमें राइट जाना है कि लेफ्ट जाना। तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि क्या करेगा? यह एसिड है कि बेस है। हमें पता बताएगा कि यह एसिड है कि बेस है। तो हमें जो चीजें पता बताए कि यह एसिड है कि बेस है, ये क्या कहलाएंगे? इंडिकेटर्स कहलाएंगे। ठीक है ना। इंडिकेटर्स कहलाएंगे। तो यहाँ कितने प्रकार के होते हैं? सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं और एक होते हैं नेचुरल। एक होते हैं मानव निर्मित और दूसरे होते हैं आपके केमिकल, आर्टिफिशियल बनाए हुए लेब में जो होते हैं वो केमिकल होते हैं। कौन से? सिंथेटिक केमिकल होते हैं। और होते हैं अपने नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। ठीक है ना। और एक प्रकार के होते हैं जो हमें सूंघने से पता चलता है, जैसे कटा हुआ प्याज। मैंने बताया था कटा हुआ प्याज, कटा हुआ प्याज। और एक था लौंग का तेल। क्या था? लौंग का तेल। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों आज सिर्फ मैंने एक डेमो क्लास लाया था ताकि आप लोगों को समझ में आए कि नहीं आए। ऐसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोगों को। बाकी कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपकी रेगुलर रहेगी। धन्यवाद।